हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि सबसे ज्यादा आदमी क्यों सफर कर रहे हैं, मैरिजेस हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। ये सबसे ज्यादा आदमी क्यों रोए पड़े हैं, क्यों ये सफर कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, जब पहले का जो टाइम था उसमें एक्चुअल में जो औरतों को जो आदमियों की जरूरत होती थी वो प्रोटेक्शन के लिए होती थी। चाहे वो आक्रांता आते थे, मुगल आते थे, चाहे उनको पिताजी की जरूरत पड़े या अपने हस्बैंड की जरूरत पड़े, जो उनके लिए लड़ता था और वो मारे जाते थे लड़ाइयों में। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत लंबे टाइम से औरतों को आदमियों की जरूरत होती रही है। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि वो जरूरत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि इस तरह का जो है हिसाब किताब आज के टाइम में स्टार्ट हो गया है। हमारे पास सबसे अच्छी आर्मी है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छे हैं, पुलिस जगह 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 पर पुलिस है, कोई क्राइम रेट इतने ज्यादा नहीं है। तो एक्चुअल में वो रिक्वायरमेंट तो आदमियों की खत्म हो गई है कि अब वो जाके किसी से लड़ाई करें, खुद शहीद हो जाएं अपनी औरत को बचाने के लिए, और फिर उस औरत का डिपेंडेंसी उस आदमी पे बनी रहे। वो चीज धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो आज के टाइम में भी जो आदमी है, जो उस तरह की सोच रखते हैं कि औरत उन पे ही डिपेंड रहे, उनके ही लिए ही सब काम करे, उसके नीचे ही काम करे, उसका सारा कहना माने, तो ऐसे आदमी बहुत सफर कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो औरतों को एक्चुअल में नीड है, वो ऐसे आदमियों की जरूरत है जो उनको इमोशनल सपोर्ट दे पाए, उनको समझ पाए। और ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। सब ये जो आदमियों को तो बचपन में यही सिखाया जाता है कि अगर तुम एक लड़का पैदा हो गए हैं, एक अगर आप लड़का पैदा हो गए हैं, तो आपको पता है थालियां बजती थी पहले गाँवों में कि लड़का पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, और लड़की हो गई पैदा तो सब सन्नाटा। तो लड़का पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी पहले। और यही माइंडसेट से हम पैदा हुए हैं सारे लड़के। और जिस तरह से वो पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको वही माइंडसेट, वही प्रिविलेज उनको दिमाग में कहीं बैठा हुआ है ऊपर, जो कि चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपको पता है, औरत भी जो पैसा कमा रही है, खुद वो नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, उनको एक्चुअल में इतनी आदमियों की जरूरत हो नहीं गई है, रह नहीं गई है। और जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी ये फीमेल्स अगर मेरे वीडियो देख रही हैं, तो उनको भी मैं आपको कहूंगा कि जो ये टाइम आपके पास आया है, जो ये सेंचुरी, जो ये टाइम इतना सेफ एंड सिक्योर लॉ ऑर्डर जो बन के आया है, जिसमें आपको औरतों आदमियों की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअल में किया आदमियों ने ही है। चाहे वो लड़े हों, चाहे खपे हों, चाहे मरे हों, जितने ये काम है, कचरा उठाने वाले, लाश साफ करने वाले, नाली साफ करने वाले, ये करते तो आखिर में आदमी ही हैं। तो आप उनको एकदम से वो वॉश आउट ना करें। जो फेमिनिज्म का वो चलता रहता है कि टॉक्सिक मैन है, टॉक्सिक ये टॉक्सिक वो ज्यादा ना करें। क्योंकि जो ये देन थी, जो बिगाड़ा था, वो भी आदमी ने ही बिगाड़ा था। जो ये सही किया है वो भी आदमी ने ही किया है। और आपका भी कोई ना कोई तो आदमी, जैसे पिताजी हो, बेटे हो, या हस्बैंड हो, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप आदमी से रह गई। तो उनको बिल्कुल ही वॉश आउट ना करें। हाँ, मानता हूँ मैं, उनमें थोड़ा दिमाग कम होता है, वो थोड़ा समझ नहीं पाते औरतों की चीजें, लेकिन फिर भी। और बायोलॉजिकली अगर आप देखें कि जो आदमी है उसकी जरूरत तो कम है, क्योंकि अगर हम काउंट करें कि एक औरत जो बच्चा दे सकती है वो 9 महीने में एक बार दे सकती है। और जो आदमी है उसके स्पर्म का कोई ऐसा रोक नहीं है, लिमिट नहीं है। वो कितने भी स्पर्म निकाल सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। तो अगर नेचर की हम नीड देखें, बायोलॉजिकल हिसाब से देखें, तो आदमियों की इतनी जरूरत है नहीं। अगर हम फैक्ट की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो आपको ये समझना है कि आपकी वर्थ इट कितनी है। आप अगर एक इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे अपनी माँ को दे सकते हो, अपनी वाइफ को दे सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, तो वो औरत वही चाहती है आपसे। और जो ये आदमी जितनी जल्दी समझ जाता है, उसकी लाइफ इजी हो जाती है। बाकी जो ये बैठे हैं कि हमको शादी नहीं करनी, आदमी सब औरतें गंदी हैं, ये सब लड़कियां हम पे झूठे केस कर देंगी, ये कर देंगी, वो फिर बैठे ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे। जब तक ये मम्मी का खाना मिल रहा है घर में, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, और जो राशन पापा ले आते हैं, सब्जियां ले आते हैं, ये घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, ये सब लड़कियां ऐसी हैं, ये सब लड़कियां झूठी हैं, मक्कार हैं। अच्छा, तुम बहुत शरीफ हो, तुम बहुत शरीफ हो। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकल के देखो, ये जो छोटे कमरे में जाके रह के देखो, अपनी जिंदगी खुद चला के देखो, सब अकल अपने आप आ जाएगी, सब अपने आप खुल जाएगी अकल। ये घर में बैठ के बातें करना, मम्मी के हाथ का खाना खाना, हाँ, जो ये लेडी आपकी जो मम्मी है, जो 50-60 साल की हो गई है, जो खाना खिला रही है आपको बैठा के, वो उस उम्र में काम करवाना, कपड़े धुलवाना, बहुत बहुत ही अच्छी लगता है काम, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बैठ के हम शादी नहीं करेंगे, सड़ जाओगे, जिंदगी में सड़ जाओगे, और फिर 45-50 साल में जाके शादी करोगे।
ये यही हो रहा है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस एटीट्यूड में नहीं रहना है। इस टाइम में आपको समझना है कि औरतों की जरूरत अलग हो गई है, और उनकी जो जरूरत है वो जो आदमी पूरा कर देगा उसको जिंदगी आसान हो जाएगी, उसको औरतें भी समझ में आने लग जाएंगी। और ऐसे आदमी मैं बताऊं आज के टाइम में ऐसे जो लड़के हैं वो बहुत कम रह गए हैं। सब ये ऐसे ही चोड़े हुए घूम रहे हैं, अपने ईगो में घूम रहे हैं। लेकिन जो ये आदमी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जिस लड़की को, उसकी लाइफ झिंगा लाला है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इज्जत वही चाहिए पुराने जमाने वाली, जान देनी नहीं है। जान देने को तैयार हो, लड़ने को तैयार हो, मरने को तैयार हो अपनी औरत के लिए, इज्जत वही चाहिए है। लेकिन वो टाइम है नहीं अभी, अब टाइम अलग है। लेकिन इज्जत वही चाहिए, काम वो करने नहीं है तुम्हें मरने वाले, तो कैसे मिलेगी इज्जत? तो ये एक वीडियो था जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि आज के टाइम में जितने भी ये लड़के हैं, जितने भी सफर कर रहे हैं, रो रहे हैं रिलेशनशिप में, शादियों में, ये क्यों रो रहे हैं? बाकी हजार चीजें हैं, बाकी हजार चीजें हैं जो आपको देखनी है, बट ये मोटी मोटी एक चीज है जो मुझे समझ आई और जो मैंने आपको वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, कमेंट करके मुझे जरूर लिखना। अगर आपको दर्द हुआ ये वीडियो सुन के, मैंने कुछ ऐसी बात कर दी दर्द हुआ, तो मुझे कमेंट में लिखना डी डी फॉर दर्द, कि दर्द हो गया भाई तेरी बात सुनकर। और कुछ बात समझ आई, लॉजिकली बात मैंने बताई कुछ, तो भाई एल फॉर लॉजिकल लिख देना, कि भाई लॉजिक बात लगी तेरी, कुछ तो लॉजिकल था इस बात में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।